अपने जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालना। प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान होता है, परंतु जब आप अपने सच्चे सुख की उपेक्षा करके, यानी कि परमात्मा को याद ना करके, परमात्मा के विचारों को मन में प्रोसेस ना करके, मन में परमात्मा के बारे में ना सोचते हुए अगर आप समय गंवाते हैं तो यह अच्छा नहीं है। मैंने प्रत्येक अनावश्यक कार्य को छोड़ दिया, यानी कि मन में उन सभी बातों को बार बार दोहराना छोड़ दिया, ताकि मैं ध्यान कर सकूं, ताकि मैं परमात्मा को बार बार याद कर सकूं और ईश्वर को जान सकूं, ताकि मैं दिन और रात उनकी दिव्य चेतना में रह सकूं। चेतना मतलब उनको बार बार याद करते हुए उनको अनुभव कर सकूं। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हम जीवन में कितना कुछ ला सकते हैं यदि हम उसका उचित रूप से विवेकतापूर्ण उपयोग कर सकें। आइए हम अपने समय का लाभ उठाएं। हमारे जागृत होने से पहले ही जीवन काल समाप्त हो जाते हैं और इसी कारण हम ईश्वर प्रदत्त अविनाशी समय के महत्व को अनुभव नहीं कर पाते। आलस्य में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। बहुत से लोग व्यर्थ के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। दोबारा फिर सुने, आलस्य में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। बहुत से लोग व्यर्थ के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उनसे पूछिए कि वे क्या कर रहे हैं तो वे प्राय यही कहेंगे, अरे मैं तो हर पल व्यस्त रहा, मैं बहुत बिजी रहा। परंतु उन्हें याद भी नहीं रहता कि वे किस काम में इतने व्यस्त थे, कहाँ पर इतने बिजी थे। एक क्षण में आपको संसार को छोड़ देना पड़ सकता है और आपको अपनी समस्त व्यस्तताएं रद्द कर देनी पड़ेंगी। तब किसी अन्य कार्यों को प्राथमिकता क्यों देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पास ईश्वर के लिए समय ही नहीं रह जाता। यह व्यवहारिक बुद्धि नहीं है, यह अच्छा नहीं है। यह माया के कारण है, ब्रह्मांडीय भ्रम का वह जाल जिसे हमारे ऊपर डाल दिया गया है ताकि हम स्वयं को सांसारिक रुचियों में उलझा दें और ईश्वर को भूल जाएं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह विश्वास है कि पहले उसे छोटी छोटी इच्छाओं और कर्तव्यों को पूरा करना बहुत आवश्यक है। यही है ब्रह्मांडीय भ्रम। दोबारा फिर सुने, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह विश्वास है, हमें जो यह विश्वास होता है कि पहले छोटी छोटी इच्छाओं और कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है। हमें हर बार लगता है कि ये रह गया और वो रह गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास एक युवा शिष्य के रूप में अपने प्रशिक्षण के दौरान मैं स्वयं को प्रतिदिन यह वचन देता था, मैं कल अधिक लंबे समय तक ध्यान करूँगा। पूरा 1 वर्ष बीत गया था जब मुझे अनुभव हुआ कि मैं अभी तक इसे टाल रहा था। मैंने तत्क्षण प्रण किया कि प्रातः सबसे पहले मैं स्नान करूंगा और फिर लंबी अवधि तक ध्यान करूंगा। परंतु फिर भी जैसे ही मैंने ध्यान के लिए अपने आप को तैयार किया, मैं अपने दैनिक कार्यों और कर्तव्यों में फंसा हुआ अपने आप को महसूस किया। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने ध्यान करने का प्रण किया। इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़ी शिक्षा ली। सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य ईश्वर के लिए है और फिर मैं सभी छोटे कर्तव्यों को करूँगा। पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा संदेश, अगर हम प्रण भी कर लें और सोचें कि सबसे पहले मैं ध्यान ही करूँगा, ईश्वर को अपने समीप लाऊंगा, उनके बारे में सोचूंगा और उनके अनुभव में जीऊँगा, ये प्रण करने के बाद भी हमारा प्रण पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को छोटे मोटे कार्यों में फंसा हुआ पाएंगे। गुरुदेव का यहाँ पे ये निर्देश कि प्रण अटल होना चाहिए। प्रण करने के बाद भी, अपने आप से प्रोमिस करने के बाद भी
हमारा ध्यान छूटेगा ही छूटेगा। पर हम जल्दी जगें और अपने कार्यों की व्यस्तता में व्यस्त होने से पहले सबसे पहले ईश्वर के लिए ध्यान करें। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर करना आवश्यक है। आपकी आवश्यकताएं, आपकी नीड थोड़ी सी है, जबकि आपकी इच्छाएं अनंत हो सकती हैं। मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति के लिए आप केवल अपनी नीड्स, आवश्यकताओं की ही पूर्ति करें। असीम इच्छाओं को उत्पन्न करना और मिथ्या सुख की झूठी आशा के पीछे भागना छोड़ दें। सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है? एक शिष्य ने पूछा। परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, प्रभु से कहें, कृपया मुझे अपनी इच्छा बताएं। प्रभु से कहें, कृपया मुझे अपनी इच्छा बताएं। ऐसा मत कहें, मुझे यह चाहिए या मुझे वह चाहिए, परंतु विश्वास रखें कि वे जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप देखेंगे जब वे आपके लिए कुछ भी चुनते हैं, कोई कार्य या कोई समय, कोई परिस्थिति, तो आपको अधिक अच्छी वस्तुएं प्राप्त होंगी। जब ईश्वर आपके लिए चुनेंगे तो बेहतर होगा आप अपनी इच्छाएं उनके सामने मत रखें। यदि आप भौतिक पदार्थ के किसी छोटे से खिलौने को, जिसके प्रति आप आकर्षित हैं, प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो ईश्वर पर क्रोधित न हों। आपकी कोई इच्छा है जो आपको चाहिए, आपको ना मिले, तो आप ईश्वर के ऊपर क्रोधित न हों, उन पर गुस्सा ना करें। कभी कभी यह अच्छा होता है कि हमें इच्छित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। जब दिव्य परमपिता देखते हैं कि उनके आवेगी बच्चे अनुचित व अत्यधिक इच्छाओं की चमक के प्रलोभन में आकर उनकी ज्वालाओं में कूद पड़ना चाहते हैं, तो वे उनको जलने से बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हमारी ऐसी होती हैं कि हम उन इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इच्छाएं हमें जला देंगी। तो परमात्मा बहुत सारी हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि क्या पाना हमारे लिए अच्छा है और क्या छोड़ना हमारे लिए अच्छा है। ईश्वर कहते हैं, जब मेरे बच्चे सोचते हैं कि वे मुझसे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त नहीं कर रहे, तो वे नहीं जानते कि मैं उत्तर तो देता हूँ, परंतु उनकी आशा से भिन्न रूप में, एक अलग तरीके से। मैं सदा उनकी इच्छाओं के अनुकूल उत्तर नहीं दूंगा। गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा मैं सदा उनकी इच्छाओं के अनुकूल उत्तर नहीं दूंगा, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरी नहीं करूंगा जब तक कि वे परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते, यानी कि जब तक वो स्वयं ईश्वर को अनुभव नहीं कर लेते। केवल जब वे परिपूर्ण होंगे तभी उनकी प्रार्थना सदा ज्ञान से नियंत्रित होगी, यानी कि तब उनकी इच्छाएं ईश्वर के ज्ञान से नियंत्रित होंगी। प्रभु से यह कहना कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, यह कहना अनुचित नहीं है, परंतु और भी अधिक दृढ़ विश्वास को इस तरह से दर्शाया जा सकता है यदि हम मात्र इतना कह दें, हे परमपिता, हे जगत माता, हे ईश्वर, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी प्रत्येक आवश्यकता का पूर्व ज्ञान है। अपनी इच्छा अनुसार आप मेरा निर्वाह करें। इस प्रार्थना को मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ। हम ईश्वर से इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमपिता, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी प्रत्येक आवश्यकता का पूर्ण ज्ञान है। अपनी इच्छा अनुसार आप मेरा निर्वाह करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य एक कार प्राप्त करने का उत्सुक हो और उसके लिए पर्याप्त गहनता से प्रार्थना करे, तो वह उसे प्राप्त कर लेगा। परंतु कार की प्राप्ति उसके लिए सर्वोत्तम वस्तु नहीं भी हो सकती है। कभी कभी प्रभु हमारी छोटी इच्छाओं को अस्वीकार कर देते हैं,
क्योंकि वे हमें अधिक उत्तम उपहार प्रदान करने के इच्छुक होते हैं। ईश्वर में और अधिक विश्वास रखें। विश्वास रखें कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हारा पालन पोषण भी करेगा। प्रभु ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब वे मेरे साथ होते हैं तो जीवन की सभी आवश्यकताएं अनावश्यक बन जाती हैं। गुरुजी अपने अनुभव से बता रहे हैं कि जब जब ईश्वर गुरुजी के साथ होते हैं तो कोई भी जीवन की आवश्यकता अनावश्यक यानी कि फालतू बिना मूल्य की बन जाती है। उस ईश्वरीय चेतना में आप एक अन्य व्यक्ति की तुलना में हर प्रकार से अधिक स्वस्थ, अधिक आनंदित और अधिक उदार बन जाते हैं। तुच्छ वस्तुओं को मत खोजें, वे आपको ईश्वर से विमुख कर देंगी। दोबारा फिर सुने, तुच्छ वस्तुओं को मत खोजें, वे आपको ईश्वर से विमुख अलग कर देंगी। अभी से अपना प्रयोग आरंभ कर दें। क्या प्रयोग है? जीवन को सादा बनाएं और एक राजा बन जाएं। जीवन को सादा बनाने का मतलब जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें और वो सभी इच्छाएं जो अशांति देती हैं उनको मन से हटाएं और अपने जीवन का नियंत्रक यानी कि राजा बने। सामान्य व्यक्ति अपने सांसारिक परिवेश से प्रभावित होता है। एक सामान्य व्यक्ति संसार में जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं उनसे सुख या दुख अनुभव करता है, पर एकाग्रता निपुण व्यक्ति वो व्यक्ति जो एकाग्रता में निपुण है, जो ईश्वर के पास, जो ईश्वर की शरण में रहता है, हर समय ईश्वर के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं दिशा देता है। वह अपनी दिनचर्या की योजना बनाता है और दिन के अंत में पाता है कि उसकी योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। वह स्वयं को ईश्वर और अपने लक्ष्य से अधिक निकट पाता है। एक निर्बल व्यक्ति बहुत सी अद्भुत योजनाएं बनाता है, परंतु दिन के अंत में पाता है कि वह परिस्थितियों और बुरी आदतों का शिकार हुआ है। ऐसा व्यक्ति प्राय अपने अतिरिक्त हर किसी को दोष देता है। याद रखें, अपनी परेशानियों के लिए किसी अन्य को नहीं अपितु स्वयं को दोष देना चाहिए। यदि आप अपनी परिस्थितियों को नियम अनुसार नियंत्रित करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो आपकी परिस्थितियाँ अपने आप को उसी प्रकार अनुकूल बना लेंगी। अंततः आपको नियंत्रित जीवन व्यतीत करना अवश्य सीखना होगा। आप अपने जीवन के क्षणों के स्वामी बने। मान लें कि आप स्वयं से कहते हैं, अब आज मैं ध्यान करने के लिए समय निकालूंगा, तो इसे करें। कम से कम कुछ क्षणों के लिए ध्यान करें, ध्यान में बैठें। अगले दिन थोड़ा अधिक समय तक ध्यान में बैठें और उससे अगले दिन बाधाओं के होते हुए भी थोड़ा और प्रयास करें। जब तक आप अपनी चेतना में ईश्वर के पूर्ण महत्व का अनुभव नहीं करते, तब तक आप ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। जीवन को अनुमति न दें कि वह आपको धोखा दे। उन अच्छी आदतों को बनाएं जो सच्चा सुख दे। सादा भोजन करें, शारीरिक व्यायाम करें और प्रतिदिन ध्यान करें। चाहे कुछ भी हो, वर्षा हो, धूप हो, किसी भी परिस्थिति में आप ध्यान करें। यदि आपके पास व्यायाम और ध्यान करने के लिए प्रातः समय नहीं है तो रात्रि में अवश्य करें। प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु चाहे मेरी मृत्यु हो जाए या संपूर्ण संसार टुकड़े टुकड़े हो जाएं, आपके सानिध्य के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए मैं प्रतिदिन समय निकालूंगा। मैं प्रतिदिन अवश्य समय निकालूंगा। वर्षों की अपेक्षा क्षण अधिक महत्वपूर्ण है। वर्षों की अपेक्षा कुछ क्षण, कुछ मोमेंट्स अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने जीवन में उन क्षणों को, उन मोमेंट्स को, उस समय को ईश्वर के विचारों से भरेंगे। और जब आपको
उनकी नितांत आवश्यकता होगी, यानी कि परमात्मा की, तो आप उनकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब आपने ईश्वर को अनुभव करने की जो विधि है, क्रिया योग विधि, अगर उसको समय नहीं दिया, तो जब आप परेशान होंगे और ईश्वर को पुकारेंगे, तब आप अपने आप को अकेला पाएंगे, क्योंकि उससे पहले आपने ईश्वर को अनुभव ही नहीं किया। परंतु यदि आप अपने जीवन के क्षणों को दिव्य आकांक्षाओं से भरेंगे, तो आपके वर्ष स्वतः ही उनसे सराबोर हो जाएंगे। कौन सी दिव्य आकांक्षाएं? ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करने की इच्छाएं, आकांक्षाएं।